नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, संस्कृत की आज प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कितने भी संस्कृत में आप कमज़ोर हैं, कभी भी संस्कृत आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं फिर भी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देखोगे और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट समझोगे तो 30 में 30 की गारंटी मैं ले सकता हूँ। बिल्कुल भी अगर आप जीरो हैं तो भी, क्योंकि अभी आपके पास 20 से 22 दिन का समय है, लगभग 20 दिन का समय है और 20 दिन के अंदर अंदर संस्कृत आपकी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, संस्कृत नहीं आती। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क है। संस्कृत आपको नहीं आती, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जीरो टू हीरो, बिल्कुल जीरो से हीरो आप बन जाओगे। देखो समझो, इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या समझाने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से संपूर्ण तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ पे एंड करना है, कैसे रिवीजन करना है, कहाँ पे सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी, कहाँ पे सारी ट्रिकें मिलेंगी, सारा इस वीडियो के अंदर जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा और आसान भाषा में कहाँ से पढ़ना है वो भी समझाऊंगा। फ्री में प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगी आपको वो भी मैं समझाऊंगा। पूरा एक बार संस्कृत पूरा संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में है, कोई भी दुकाया छिपाए वाली बात नहीं है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है संस्कृत का जो हमने प्राइवेट कर रखा हो, सारा पब्लिक है, सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, पहले समझिए मेरी बातों को, एक एक बात को बिल्कुल सीरियसली लेना है आपको। देखो, यूपी टेट संस्कृत 2026, ठीक है। सबसे पहले देखो टॉपिक कौन कौन से हैं मैं आपको गिना देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसे कैसे आप शुरुआत करेंगे और कैसे कैसे संस्कृत को एंड करेंगे। देखो यहाँ पे वर्णमाला है आपका स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, लकार, कारक, विभक्ति, वचन, लिंग, पुरुष, समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य निर्माण, पददांश और कालबोध है आपका, संख्या है जैसे 1 से 100 तक की गिनती है, संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं, संस्कृत शिक्षण विधि है, भाषा कौशल है, भाषा अधिगम है, मूल्यांकन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, पशुओं के नाम हैं, पक्षियों के नाम हैं, फलों के नाम हैं, सगे संबंधी के नाम हैं। इसके बाद देखिए आपका प्रत्याहार है और महेश्वर सूत्र है। ठीक है, 37 नंबर पे आपका प्रत्याहार है और 38 नंबर पे आपका क्या है, महेश्वर सूत्र है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये संपूर्ण टॉपिक आपके संस्कृत के आपके एक ही स्लाइड में सामने है। देखो शुरू कहाँ से करनी है। अगर आप संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती, संस्कृत आपको आती ही नहीं है, तो आपको पढ़ना कहाँ से है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। सबसे पहले देखो आपको पक्षियों के नाम याद करने हैं, संस्कृत में पक्षियों के नाम। इसके बाद आपको फलों के नाम याद करने हैं और इसके बाद में आपको पशुओं के नाम याद करने हैं। इसके बाद अपने सगे संबंधियों के नाम याद करने हैं, जैसे रिश्तेदारों के नाम याद करने हैं। जैसे बहन को संस्कृत में क्या कहते हैं, मामा को संस्कृत में क्या कहते हैं, दादा दादी को क्या कहते हैं, नाना नानी को क्या कहते हैं। फल में देखिए, फल है, आम है, पपीता है, सेब है, अमरूद है, इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं। पक्षी में देखिए, जो पक्षी उड़ने वाले होते हैं सभी पक्षियों के नाम, जैसे तोता है, मैना है, कबूतर है, उल्लू है, तो इनको संस्कृत में क्या कहते हैं। पशुओं के नाम देखिए, जैसे घोड़ा है, हाथी है, ठीक है, बैल है, इस हिरन है, तो इनके लिए क्या कहते हैं संस्कृत में। तो यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। जब ये चारों टॉपिक आप निपटा लोगे तो मैं समझूंगा कि आपके 2 नंबर पक्के हो गए। 2 नंबर नहीं तो 1 तो क्वेश्चन पक्का आना है, ये फिक्स है। जब इतना आपका काम हो जाए, ये 4 टॉपिक आप कवर कर लो, फिर डायरेक्ट आपको कहाँ पे आना है। फिर देखिए डायरेक्ट आपको वर्णमाला पे आना है। हिंदी की वर्णमाला और जो संस्कृत की वर्णमाला है वो लगभग में सेम है, 95% वर्णमाला के अंदर आपको स्वर कवर कर लेने हैं और व्यंजन भी कवर कर लेने हैं। ठीक है, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सारी चीज़ें वर्णमाला में आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही वर्णमाला आपकी क्लियर हो जाए फिर आपको कहाँ पे आना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर डायरेक्ट आपको आना है वचन पर। वचन पर आना है, वचन को क्लियर करना है। इसके बाद लिंग को क्लियर करना है। हिंदी में भी वचन 2 होते हैं लेकिन संस्कृत में वचन 3 हैं। हिंदी में लिंग 2 हैं लेकिन संस्कृत में 3 हैं। तो ये वाले टॉपिक आपको क्लियर करना है।
जैसे ही ये वाले आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद आपको कारक वाला टॉपिक निपटाना है। संस्कृत में भी कारक हैं और हिंदी में भी कारक हैं, ये टॉपिक सेम है। बस ये है, संस्कृत में 6 कारक हैं तो हिंदी में 8 कारक हैं, बस इतना अंतर है। ठीक है, इसके बाद कारक के बाद तुरंत विभक्ति भी आपको निपटा लेना है। जब विभक्ति निपटा लोगे फिर इसके बाद आप उपसर्ग प्रत्यय निपटाना है। ठीक है, उपसर्ग जरूर आएगा को टॉपिक, ये इस टॉपिक से छोड़ नहीं सकते, यहाँ से बनेगा। उपसर्ग निपटाना है। उपसर्ग के बाद आपको प्रत्यय निपटाने हैं। प्रत्यय के बाद तुरंत आपको संधि निपटानी है और संधि के बाद आपको समास निपटाना है। ठीक है, ये टॉपिक आपको करने हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं आपके, ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है, हिंदी में भी हैं और संस्कृत में भी हैं। और ये टॉपिक आपके हिंदी में भी हैं सारे और ये संस्कृत में भी हैं। ठीक है, विभक्ति नहीं है, बकाया सारे ये टॉपिक हैं। इसके बाद जब इतना काम आपका हो जाए फिर आपको आना है संज्ञा को क्लियर करना है, सर्वनाम को क्लियर करना है और विशेषण को क्लियर करना है। फिर आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं बता दूंगा, आप चिंता ना करें, बस वीडियो को समझें लास्ट तक। तो जब ये आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ से पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द को तैयार करना है। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द तैयार हो जाएंगे फिर लास्ट में आना है आपको शब्द रूप और धातु रूप पर। ठीक है, यहाँ पे काट देता हूँ और ये 19वां 20वां है, ये है शब्द रूप और धातु रूप। इनके बिना पेपर नहीं छपेगा, ये बात ध्यान रखना। ये दोनों मिला के कम से कम आपके 2 से 3 नंबर देके जाएंगे, 2 से 3 नंबर। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने ट्रिक से कराया हुआ है, पूरी संस्कृत मैंने ट्रिक ही कराई है। संधि हो, प्रत्यय हो, समास हो, उपसर्ग हो, सब कुछ बिंदास तरीके से समझाया है। बिल्कुल फ्री में एक एक चीज़ आपको कहाँ से पढ़नी है पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। फिर जब आपका ये काम इतना हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, आपको ये पुरुष है इसको भी निपटा लेना। सस्ता सा टॉपिक है, कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको आना है महेश्वर सूत्र पर। ठीक है, महेश्वर जो सूत्र है उसको भी अच्छे से पढ़ना है। महेश्वर सूत्र के बिना पेपर में समझो छपेगा नहीं, महेश्वर सूत्रों तो पक्का आना है। महेश्वर सूत्र के बाद आपको प्रत्याहार भी पढ़ लेना है तुरंत। क्या है, प्रत्याहार पढ़ लेना है तुरंत। इतना काम आपका हो गया। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, देखिए इसके बाद आपका अगर कालबोध नहीं पढ़ोगे चल जाएगा। पद्यांश जो है, पद्यांश आएगा पेपर में तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। पैराग्राफ आएगा पद्यांश से तो ये 2 अंक का आएगा। इस पे आप नहीं काम करना, समय बर्बाद होगा, इस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना। संख्या को याद करना है, गिनती को याद करना है। 1 से 100 तक की गिनती बिल्कुल आसानी से मैंने समझाया हुआ है, आराम से एक बार में आप समझ जाएंगे। ठीक है, गिनती भी आपको 1 से 2 नंबर अवश्य दिलाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए रचना और रचनाकार, इसकी मैंने वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई है। टॉप 50 से 70 रचनाकार और रचना और रचनाकार मैंने याद करवाए हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करवाए हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाषा कौशल वाला भी टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, मैंने भाषा कौशल का टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है ट्रिक के माध्यम से। संस्कृत शिक्षण विधि इसके बाद करिए, अपने संस्कृत शिक्षण विधि इसके बाद पढ़िएगा। और भाषा अधिगम, मूल्यांकन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये टॉपिक बिल्कुल लास्ट में आपको पढ़ने हैं। देख लो टॉपिक कितने हैं, टॉपिक आपके 36 हैं, लेकिन समय आपके पास बहुत कम है। समय कितना कम है मैं आपको बता रहा हूँ, 20 से अभी लगभग 25 दिन, मान लो 25 दिन आपके पास बचे हैं। लेकिन इनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक दिन में आप 3-3, 4-4 टॉपिक भी कवर कर लोगे। जैसे मान लो बड़वाला है, बड़वाला के अंदर ये 3 टॉपिक एक ही दिन में आप कवर कर लोगे, यहाँ से पूरा पढ़ लोगे। ठीक है, और अगर आप ये चाहोगे तो ये वाले तीनों टॉपिक आप एक ही दिन में कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। संधि, आपका संधि और संधि समास ये आप एक दिन में कवर करना है। उपसर्ग प्रत्यय ये एक दिन में कवर करना है। अव्यय भी और शब्दरूप ये जो आपके यहाँ पे देखो, पर्यायवाची और विलोम ये एक दिन में कवर कर लेना है। शब्द रूप, धातु रूप ये एक दिन में कवर करना है। अव्यय और पुरुष ये आपको एक दिन में कवर करना है। तो आराम से आप 20 दिन के अंदर अंदर ये कवर कर लोगे। अब कहोगे सर इन्हें समझाएगा कौन, इन्हें पढ़ाएगा कौन, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल जीरो है, संस्कृत कभी पढ़ी नहीं है, तो समस्या तो आनी है। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप चिंता ना करें। देखिए फ्री में कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, और अगर आप थोड़ी मदद करेंगे, थोड़ा हमारा सहयोग करेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आप वीडियो को ये मत सोचना आधी अधूरी जानकारी देंगे, आधी अधूरी जानकारी देके नहीं जाऊँगा मैं।
पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी और प्ले लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा कहाँ से पढ़ना है फ्री में, एक एक वीडियो कहाँ से देखनी है और ट्रिक बेस मैंने समझाया हुआ ट्रिकें आपको कहाँ मिलेंगी। तो देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आप देख रहे हैं। यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 संस्कृत नोट्स हैं। अगर आपको बेहतरीन संपूर्ण थ्योरी नोट्स चाहिए तो भी आप संपर्क करिएगा। इसके बाद 3000 अगर एमसीक्यूज टॉपिक वाइज आपको लगाने हैं तो भी संपर्क करिएगा, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आपने एमसीक्यूज नहीं लगाया तो टॉपिक जो आप पढ़ोगे वो थोड़ा सा आधा अधूरा ज्ञान आपको लगेगा। PYQ 2011 से 22 तक के मिल जाएंगे, 30 मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, आपको मॉडल पेपर भी लगाना है। ये जो कोर्स है पूरा टैट और सुपर टैट दोनों में काम आने वाला है। इसके लिए जो है वो सहयोग राशि 99 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप 99 का सहयोग करते हैं तो संपूर्ण ये पैकेज आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको समझाऊंगा प्ले लिस्ट कहाँ मिलेगी, कैसे एक एक वीडियो को पढ़ना है, वो पूरी बात समझ लीजिए। अब आपको लेके चलता हूँ यूट्यूब पर। तो चलिएगा, देखिए मैं आपको YouTube पर लेके आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो YouTube पे यहाँ पे कोने पे दिख रहा है सर्च। देखिए पूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है सर्च। तो आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद सर्च YouTube लिखा है, यहाँ पे लिखोगे आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक। तो देखिए ये मैंने टाइप कर दिया वाईपी एजुकेशन ट्रिक और ये सर्च होने लगा। ठीक है, जैसे ही सर्च होने लगेगा तो आपको एक लोगो दिखाई देगा, ये वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। इस लोगो के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लोगो के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि ये आपको दिख रहा है। तो आपके फ़ोन में अब क्या मिलेगा, आपके फ़ोन में देखिए स्क्रीन पर दिखाई देगा होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, कोर्स, प्ले लिस्ट और पोस्ट। तो आपको किस पे क्लिक करना है, आपको ये जो प्ले लिस्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको देखिए EVS पढ़नी है तो EVS की अभी 8 वीडियो पड़ी हुई हैं। ये प्ले लिस्ट है EVS की, इसको खोलोगे तो संपूर्ण EVS आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हमें तो संस्कृत की बात करनी है आज, तो संस्कृत की प्ले लिस्ट में बता रहा हूँ और एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए अगर आपको CDP में प्रॉब्लम है और CDP के आप 3000 MCQs मॉक टेस्ट के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो आप इस प्ले लिस्ट को फॉलो कीजिएगा। ये 1000 क्वेश्चन की अभी पड़ी हुई है और फाइनल तक आपके 3000 MCQs पूरे हो जाएंगे। तो एक एक वीडियो मॉक टेस्ट आप दीजिएगा यहाँ पे CDP का। अगला देखिए, अगर आपको CDP आगे आपको लेके चलता हूँ। अगर आपको CDP पढ़नी है तो CDP का देखिए UPTET टॉप साइकोलॉजी, टोटल 58 वीडियो हैं। ये 58 वीडियो अगर आपने देख ली CDP की तो 30 में से 30 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं, क्योंकि पूरी CDP मैंने ट्रिक बेस आपको कराई हुई है। अब देखिए बात कर रहे हैं संस्कृत की, तो नीचे जाओगे आप तो आपको संस्कृत मिलेगी। संस्कृत की प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ और प्लेलिस्ट भी मैं चेक करके दिखाऊँगा आपको। ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये DLED का कोर्स अभी चल रहा है, ये सारा DLED का ही कोर्स है। अभी देखिए एक वीडियो, एक जो प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट आपकी टॉप साइकोलॉजी की ये भी है। यहाँ पे सारी ट्रिकें मिलेंगी टॉप साइकोलॉजी की। ठीक है, साइकोलॉजी की। अब देखिए अगली जो प्लेलिस्ट आपकी है वो संस्कृत की आने वाली है। ये देखिए आपकी प्लेलिस्ट संस्कृत की ये है। ये देखिए संस्कृत आप देख लीजिए, ये फोटो लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूपी टेट सुपर टेट, मैं संस्कृत की प्लेलिस्ट हूँ, मुझे अच्छे से पढ़ो, संस्कृत पहली बार में यूपी टेट पास। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी वीडियो हैं, 84 वीडियो हैं, लेकिन संख्या है 84 की। आप चाहोगे तो दोस्तों 15 दिन के अंदर अंदर सारी वीडियो देख लोगे। आपको एक बात पता है, अपनी आंखों से देखी हुई बात, कानों से सुनी हुई बात लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है वो देखो यहाँ पे बिल्कुल बैच शुरू है और शुरू से ही मैंने पढ़ाया हुआ है। जैसे ही खोलोगे पशुओं के नाम आपको याद करने हैं, पक्षियों के नाम आपको याद करने हैं, पशु पक्षियों के नाम। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट देखिए टॉपिक बताए हुए हैं मैंने, पशुओं के नाम दे रखा है और एग्जाम में आने वाले 100% पशुओं के नाम ये याद करना है। और देखिए रचना एवं रचनाकार के, अभी ये सर्चिंग ले रहा है, रचना और रचनाकार के भी ये देखिए
ये जो प्लेलिस्ट है पशुओं के नाम है, देखिए पशुओं के नाम है, रचना और रचनाकार के 100 रचनाकार हैं, बहुविकल्प टाइप के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे बहुविकल्प दे रखे हैं। देखिए वचन आ गया, लिंग आ गया, आपका पुरुष आ गया, और देखिए 100 टॉप साहित्य रचनाकार फिर से आ गए। इसके बाद देखिए कारक है आपका, विभक्ति है, विभक्ति के बाद देखिए आपका वाच्य है, वाच्य है देखिए, और आपका गिनती है, गिनती के बाद देखिए महेश्वर सूत्र है। सारे के सारे मैंने टॉपिक कराए हुए हैं, एक एक वीडियो को आपको यहीं से देखना है और पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए उपसर्ग है, अच्छे से कराया हुआ है, अव्यय है, प्रत्यय है, ठीक है, और 100 MCQs मैंने प्रत्यय के कराए हुए हैं। समास है, देखिए समास के क्वेश्चन कराए हुए हैं। लकार है, लकार बिल्कुल ट्रिक से सिखाया है मैंने, लकार का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ये हैं। और उच्चारण स्थान देखिए ट्रिक से है। संस्कृत की शब्दावली भी सिखाई हुई है, संस्कृत में बड़ विचार और देखिए स्वर व्यंजन ये भी आपको बताया हुआ है। अभ्यांतर कीर्तन भी कराया हुआ है, ठीक है। और देखिए ये आपके जो मैंने बताया है कि ये 8 टॉपिक पहले पढ़ो। तो अगर आपकी संस्कृत थोड़ी बहुत आपको आती है तो इस वीडियो को खोल के देख लेना, ये 8 टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए संस्कृत में रचनाएं कालिदास वगैरह की बिल्कुल ट्रिक से समझाई हुई हैं, कोई भी आपको यहाँ पे फेल नहीं करेगा, सारी की सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। ये वीडियो आप देख रहे हो ये संपूर्ण लकार की है, बेहतरीन वीडियो है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। देखिए महेश्वर सूत्र है, संधि है, प्रत्यय है, शब्द रूप है, संधि आ गई, देखिए वाच्य परिवर्तन है, कर्म वाच्य है, सारे के सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में पढ़ना है। देखिए पहचान, प्रत्यय की कैसे पहचान है, स्वर संधि की कैसे पहचान है, विसर्ग संधि क्या है, विद टेस्ट सीरीज है, ठीक है। रामायण में 7 कांड है ये, और गद्य एवं पद्य की शिक्षण विधियाँ हैं, इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। गद्य एवं पद्य की शिक्षण विधियाँ हैं, महेश्वर सूत्र के टॉप 50 क्वेश्चन हैं। इतना संपूर्ण कोर्स हो गया आपका। अब जो है मैंने रिवीजन आपकी कराई हुई है टॉपिक वाइज। देखो लिंग है, लिंग के टॉप 30 क्वेश्चन कराए हैं, वचन के टॉप 30, पुरुष के टॉप 30, गिनती के टॉप 30, और देखो विभक्ति के भी 30 क्वेश्चन हैं, बड़माला के 30 क्वेश्चन हैं, कारक के 30 क्वेश्चन हैं, लकार के 30 क्वेश्चन हैं, वाच्य के 30 क्वेश्चन हैं, समाज के 30 क्वेश्चन हैं, रचनाएं के 30 क्वेश्चन हैं, प्रत्यय 30 क्वेश्चन है, उपसर्ग 30 क्वेश्चन है, शब्द रूप है, अव्यय है, और देखो बड़माला, विभक्ति, कारक, सारे के सारे मैंने रिवीजन कराया हुआ है। एक एक क्वेश्चन को यहाँ से पढ़िएगा। भाषा कौशल भी कराया हुआ है, और इसके साथ में अब चल रहा है फाइनल प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट 2 आ गया और प्रैक्टिस सेट 1 है, और संस्कृत के ये टॉप 150 रचनाकार हैं और संस्कृत का ये टॉप 3 है। तो दोस्तों यहाँ से आप संपूर्ण संस्कृत पढ़ सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको टॉपिक नहीं आता है उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आप शुरू से पढ़ना चाहें तो आप संस्कृत आराम से सीख जाएंगे, बिल्कुल फ्री में सीख जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या आती है, कोई सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 8650415957, ठीक है। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद देखिए जब आपका संपूर्ण कोर्स पूरा हो जाएगा फिर आपको टिप्स दिए जाएंगे कि पेपर को कैसे क्रैक करना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नहीं बढ़ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, तो ये सारे तरीके आपको बताए जाएंगे। सारा तरीका बताने के बाद ही आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।